हमारा मानना है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स दो अलग फील्ड्स हैं, लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वो पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हैं। कभी वो लोग अपने ऑफिसर्स को केबीसी पे बुला के बेइज्जत करवाते हैं। ये बहुत एक चीप हरकत थी कि आप जो है ना अपने क्रिकेटर्स को ऐसी चीज़ों में लेकर आओ, स्पेशली पॉलिटिक्स में लेकर आओ कि अपनी औकात दिखा के इनसे हाथ नहीं मिलाया। उनकी तहजीब दिखती है क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मैनर्स हैं। जो इंडियन टीम के कैप्टन हैं उनका कोई कसूर नहीं है। हम सबको पता है कि मोदी कितना एक्सट्रीमिस्ट है। ये सब प्रेशर बीजेपी अपनी इंडियन टीम पे बिल्ड कर रही है। कभी ये लोग जाके चाइना के पैर पकड़ते हैं, कभी ये लोग रशिया के पैर पकड़ते हैं, कभी अमेरिका के पैर पकड़ते हैं। तो इनको जो है ना सब ने ही आइसोलेट कर दिया है। दुरेशवान की औकात ये थी कि इन्होंने बोला था कि एशिया कप में हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे नहीं, लेकिन इनको खेलना पड़ा था। क्यों? क्योंकि पैसे इंडिया का दीन और ईमान है। इनकी आर्मी जो इतनी जलील हुई, जो जंग हारी, जो इतनी बेइज्जत हुई, आपको तो चाहिए आप उस आर्मी का नाम ही ना लो यार। जिस आर्मी ने अपनी नाक कटा दी, पाकिस्तान की आर्मी के पैर पकड़ लिए, आपको शर्म नहीं है कि आप उसको डेडिकेट कर रहे हो? आपको तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तो शर्म से वो कौमें डूबती हैं जिनके अंदर शर्म होती है, और इनका तो आपको पता है कि इनके अंदर कोई शर्म नहीं है। आप जब जंग लड़ते हैं, आपकी काबिलियत देखते हैं, आपको देखते हैं कि आप क्या है, कैसे है। इनकी तरह जैसे बेइज्जत लोग हैं, उन लोगों को आइसोलेट नहीं करेंगे तो किनको करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट अमारा तरीन। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। हमारा मानना है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स दो अलग फील्ड्स हैं, लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वो पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हैं, जब पाकिस्तान से बेइज्जत होने के बाद वो फिर भी पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में घसीटते हुए ले आते हैं। इसके बारे में हम दुरेशवार से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुरेशवार। वालेकुम अस्सलाम। दुरेशवार, दुनिया जानती है कि भारत ने पाकिस्तान से कितनी बुरे तरीके से जंग हारी थी, और इतनी बेइज्जती के बाद, इतने अरबों का नुकसान करवाने के बाद भी वो अपनी हर आर्मी पे अड़े हुए। कभी वो लोग अपने ऑफिसर्स को केबीसी पे बुला के बेइज्जत करवाते हैं, कभी अपनी एयरफोर्स को बेइज्जत करवाते हैं, कभी अपने क्रिकेटर से चीप हरकतें करवा के बेइज्जत करवाते हैं। जी बिल्कुल, हमारा मुझे समझ आ गया आप किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। ये एशिया कप के हवाले से ही आप बात करी है। अपने व्यूअर्स को भी मैं बताती चलूँ कि ये बहुत एक चीप हरकत थी कि आप जो है ना अपने क्रिकेटर्स को ऐसी चीज़ों में लेकर आओ, स्पेशली पॉलिटिक्स में लेकर आओ, क्योंकि पॉलिटिक्स और क्रिकेट दो अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात है, तो वो लोग ग्राउंड में खड़े थे, और ये एक पॉजिटिव जेस्चर होता है कि जब मैच ख़त्म हो जाए, जीत हार अपनी जगह पर है, लेकिन मैच ख़त्म होने के बाद आप जो है ना एंड में टीम्स आपस में हाथ मिलाते हैं, ऑपोजिट टीम्स। ये एक बहुत कॉमन जेस्चर है, एक पॉजिटिव जेस्चर है, लोगों को ये दिखाने और सिखाने के लिए कि क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रखा जाए। लेकिन नहीं, यहाँ पर भी इन भारत वालों ने एक चीप हरकत दिखा के, अपनी औकात दिखा के इनसे हाथ नहीं मिलाया। हमारी टीम वहाँ पे खड़ी रही कि अब आएंगे ऑपोजिट टीम वाले, हम आपस में हाथ मिलाएंगे और फिर मैच ख़त्म। लेकिन नहीं, इनकी टीम वहाँ ड्रेसिंग रूम में अपने आप को बंद करके बैठे हुए थे, और उन्होंने इनमें से किसी एक ने भी पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया। उसके बावजूद हमारी टीम उनके ड्रेसिंग रूम तक गई है कि फिर वही बात है, इट्स अ पॉजिटिव जेस्चर, और वहाँ पर भी उन्होंने अपने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर दिए। तो ये उनकी तहजीब दिखती है क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मैनर्स हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा तहजीब है। हमारे घरेलू जो हमें सिखाए जाते हैं मैनर्स, जो हमारे माशरा हमें सिखाता है, या हमारे मुल्क जो हमें सिखाते हैं, वो चीज़ें हम ग्राउंड में या जंग में या कहीं पर भी हम दिखा देते हैं उसकी झलक। जंग में भी आप देख सकती है कि हमने अमन दिखाया था, वो हमारा था, वो हमारे मैनर्स थे। स्पोर्ट्स में भी हमने इसी तरह अपने मैनर्स दिखाए, लेकिन वो इस काबिल नहीं थे। उनको मैं ये एक बात बता दूं कि बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें भी उनसे हाथ मिलाने का कोई शौक़ नहीं है, हम मरे नहीं जा रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज इट्स अ स्पोर्ट, तो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ही लिया जाए, ना कि इसको पॉलिटिक्स बनाया जाए। दुरेशवार, हम अपने व्यूअर्स को ये चीज़ बताते चले कि जो इंडियन टीम के कैप्टन हैं उनका कोई कसूर नहीं है। हम सबको पता है कि मोदी कितना एक्सट्रीमिस्ट है। ये सब प्रेशर बीजेपी अपनी इंडियन टीम पे बिल्ड कर रही है। बिल्कुल, हमारा आपकी बात से मैं अग्री करती हूँ कि जो सूर्या कुमार यादव है, इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। बिल्कुल उनको पीछे से प्रेशराइज़ किया जाता है और वो उसी तरह से एक्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी इंडिया वालों से कि उन्होंने कहा कि हम लोग मैच जीत गए, मान लिया कि मैच जीत गए, जंग तो नहीं थी ना, जंग तो फिर भी हम लोग जीते हैं। और ये लोग यहाँ बात करते हैं
क्रिकेट टीम की कि आप लोग हार गए हैं और कोई नहीं है खेलने वाला और ऐसे और वैसे और जीत नहीं सकते। तो मैं अपने व्यूअर्स को भी एक बात बताती चलूँ, क्योंकि व्यूअर्स इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमने स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ही लिया है। तो जाहिर सी बात है, लोग कहीं ना कहीं जज्बात उनके रिलेट कर जाते हैं इसके स्पोर्ट्स के साथ। तो मैं उनको बता दूं कि हमारी जो टीम है क्रिकेट की, वो इस टाइम एक रीबिल्डिंग के दौर से गुजर रही है। उनको जो है ना एक ग्रोथ की, एक स्टेबलाइज होने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये जो क्रिकेट टीम खेली है, ये सारे के सारे यंगस्टर्स हैं, क्योंकि हमारे जितने भी सीनियर क्रिकेटर्स थे उनको हमने बिठा दिया है। तो अब ये यंगस्टर्स हैं, इन्होंने क्रिकेट के इंडिया के अगेंस्ट पहली बार ये लोग खेले हैं। तो अभी तक इनके अंदर जो है ना वो ग्रोथ नहीं आई है। अभी वो ग्रोथ आएगी, इनको समझ में आएगी, और फिर इंशाल्लाह मैं इनसे पूछूंगी कि ये लोग स्पोर्ट्स के बारे में भी क्या बात करते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि आपने स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स में घुसाया है, और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात आती है, जहाँ पे जंग की बात आती है, फिर ये वो लोग हैं जो कि ट्रंप के पाँव पकड़ते हैं, अपने जो है ना जो इनके सपोर्टिंग मुल्क हैं उनका ये लोग नुकसान करते हैं, उनका ये नाम ख़राब करते हैं। तो जंग के हवाले से ये लोग ये है, और जहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है ना मैं कहूँगी इंसानियत नज़र आने की थी ना कि नहीं यार चलो अभी फिर भी ये लोग बेहतर है, वहाँ पे भी ये कोई ऐसा ब्लंडर कर देते हैं कि इनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकता बंदा। दुरुशिवान की औकात ये थी कि इन्होंने बोला था कि एशिया कप में हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे नहीं, लेकिन इनको खेलना पड़ा था। क्यों? क्योंकि पैसे इंडिया का दीन और ईमान है। और जहाँ तक हम 90s की बात करते हैं तो ये लोग पाकिस्तान के साथ खेलते नहीं थे। अभी भी अगर आप ट्रैक देख लें तो पाकिस्तान ने इंडिया से काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट मैचेस जीते हैं, चाहे वो ODIs हो चाहे वो टेस्ट मैचेस हो। हमारा आप क्या बात करती हैं, ये जो इंडियन क्रिकेट टीम है, ये चाहे इनके आप सीनियर और एक्स को भी जितने क्रिकेटर्स थे इनको आप ले लें, तो ये लोग अभी तक जावेद मियांदाद का वो छक्का नहीं भूलते। अभी भी उनको याद दिलाओ तो उनको बड़े अच्छे से पता है कि उस दिन क्या हुआ था और कैसे हुआ था। वो माहौल, वो चीज़ें वो आपको पूरा बयान कर देंगे। तो ये तो वो लोग हैं। दूसरी बात ये कि अगर मैं बात करूँ क्रिकेट टीम की, जैसे मैंने कहा कि ये लोग रीबिल्डिंग के प्रोसेस में है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी टीम ही इस चीज़ से गुजर रही है। इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी टीम गुजरी है, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया की टीम उठा के देख लें, वो भी इस प्रोसेस से गुजर के कुछ बनते हैं, ठीक है। और हर क्रिकेट टीम इसी तरह होती है, क्योंकि जैसे अब नए नए यंगस्टर्स आते हैं, उनके अंदर तो जोश जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता होगा। लेकिन एक चीज़ की कमी होती है, वो है टेम्परामेंट। तो उस चीज़ को बेटर बनाने के लिए जाहिर सी बात है आपको मैचेस खेलने पड़ते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद आप जाके एक जगह पे आप पहुंचते हैं। तो मेरे नहीं ख्याल से इसमें कोई बुरी बात है या कोई गलत बात है। ये एक बहुत साफ सी बात है कि हर एक बंदे को, हर उस मुल्क को जहाँ पे क्रिकेट टीम है, उनको इस चीज़ के बारे में पता है। देखिए दुरुशिवार, मुझे तो इस बात की हैरत है कि इंडियन टीम के कैप्टन ने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो मैच इन्होंने खेला था अपनी आर्मी को डेडिकेट कर दिया जाके। इनको शर्म नहीं आई? इनकी आर्मी जो इतनी जलील हुई, जो जंग हारी, जो इतनी बेइज्जत हुई, आपको तो चाहिए आप उस आर्मी का नाम ही ना लो यार। जिस आर्मी ने अपनी नाक कटा दी, पाकिस्तान की आर्मी के पैर पकड़ लिए, आपको शर्म नहीं है कि आप उसको डेडिकेट कर रहे हो? आपको तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। हमारा आप कह रही है कि इनको शर्म से डूबना चाहिए, तो शर्म से वो कौमें डूबती हैं जिनके अंदर शर्म होती है, और इनका तो आपको पता है कि इनके अंदर कोई शर्म नहीं है। बेइज्जत ये लोग वैसे ही हो चुके हैं, और सिर्फ ऐसे नहीं कि पाकिस्तान से बेइज्जत हो चुके हैं, ये तो पूरी दुनिया से बेइज्जत हो चुके हैं। कभी ये लोग जाके चाइना के पैर पकड़ते हैं, कभी ये लोग रशिया के पैर पकड़ते हैं, कभी अमेरिका के पैर पकड़ते हैं। लेकिन देखा जाए तो अमेरिका ने भी इनको छोड़ दिया है, और यूँ कहूँ तो इनको जो है ना सब ने ही आइसोलेट कर दिया है। कोई इनके साथ जो है ना किसी तरह का कुछ भी रिलेशन नहीं रखना चाहता। और क्यों रखेगा? जब आपको बड़े बड़े मुल्क आपको आइसोलेट करते हैं तो आपको ऐसे ही नहीं उठा के आइसोलेट कर देते हैं, वो आपको आइसोलेट करते हैं आपको देखकर। आप जब जंग लड़ते हैं, आपकी काबिलियत देखते हैं, आपको देखते हैं कि आप क्या है, कैसे है। इनकी तरह जैसे बेइज्जत लोग हैं, उन लोगों को आइसोलेट नहीं करेंगे तो किनको करेंगे? तो इनकी ये तो औकात है, ये लोग इस हद तक आ चुके हैं, तो इनको कौन मुंह लगाएगा? थैंक यू सो मच दुरुशिवार, आपने फिर से हमें अपना टाइम दिया, और इसी दुआ के साथ कि इंडिया अपने होश के नाखून ले। थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि आप हमारे पॉडकास्ट पे हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।